नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबाली में चुनावी बिसात बिछी है और सबसे पहले कांग्रेस के जो चेयरपर्सन हैं विनोद बंसल के आज कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं हम डबाली के अंदर जो कांग्रेस के जो समर्थित चेयरपर्सन उम्मीदवार विनोद बंसल जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनके चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह यहां पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा आगाज आज कांग्रेस की तरफ से संकनाद किया गया है, क्योंकि यहीं से तमाम चुनावी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता, जो लोग यहाँ से हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बड़ी जो मौजूदगी लोगों ने यहाँ पर दर्ज करवाई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक विधिवत रूप से आज कार्यालय की शुरुआत की गई है, जहां से आगामी 19 तारीख तक यहां से जो सभी गतिविधियों को रूपरेखा दी जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर जो कांग्रेस अपना वो घोषणा पत्र भी जारी करेगी, जिसमें जानकारी केवी सिंह है कि सभी सामाजिक संस्थाओं और मीडिया और तमाम लोगों की मार्फत उसमें तमाम उन मांगों को इंगित किया जाएगा, ताकि उन मांगों को लेकर जो हाउस में अगर उनके समर्थित अगर विनोद बंसल चेयरमैन बन जाते हैं तो उन मांगों को वो पूरा कर सकेंगे। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पूर्ण तरीके से चुनावी बेसात बिछी है और जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, जिसमें इस बार डबाली की जनता पहली मर्तबा चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव करेगी। 21 वार्डों में कांग्रेस की तरफ से अपने तमाम सिपाहियों को उतारा गया है और वहीं पर इस बार कांग्रेस के टेक्निकल नाम से मशहूर विनोद बंसल को इस बार चेयरमैन के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो आज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए, जिनकी मौजूदगी में एक हवन यज्ञ के साथ ही इसके जो कार्यालय की विधिवत रूप से शुरुआत की गई है। हम आपको तस्वीर डबाली से दिखा रहे हैं, जहां पर अब पूरा शहर चुनावी रंग हो गया है, क्योंकि अगले 20 तारीख तक यहां पर अब सभी धुरंधरों में जो प्रचार को लेकर एक तूफानी तरीके से शुरुआत हुई है, जिसमें कांग्रेस ने सबसे पहले अपने कार्यालय की शुरुआत की है। मीडिया को जानकारी डॉक्टर केवी सिंह दे रहे हैं, क्या कुछ मीडिया के साथ बातचीत में कह रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव के कार्यालय का शुभ मुहूर्त होने के बाद विधिवत रूप से सारा प्रोग्राम शुरू होगा। जो कैंपेनिंग का है, डोर टू डोर है, नुक्कड़ सभाएं हैं, उस मार्फत सारे लोगों से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। पहले भी कर रखा, अब उसको जोर शोर से शुरू किया जाएगा। सर, आगे किस तरीके से कैंपेन शुरू होगा, क्योंकि इसलिए अग्नि परीक्षा भी से शुरू होनी है, कैसे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक बात 2 या इंटरव्यू में बात कही थी कि हम तो, हमारी पार्टी और ख़ास तौर पर मैं और मेरा यहाँ का विधायक जो है, लगातार महीने में 30 दिन 24 घंटे लगातार लोगों के बीच रह के जनसंपर्क करते हैं और हमने लोगों की, विपक्ष की एक भूमिका जो होती है उस भूमिका को निभाया है। यहाँ धरातल पर रह के आवाज़ उठाकर कुछ काम किए हैं और विधानसभा के अंदर भी एक अहम भूमिका उठाकर जो खास मुद्दे थे इस प्रदेश यहाँ के, जैसे नशे का है, उस नशे के खिलाफ भी विधायक अमित शाह ने सबसे पहले जब वो शपथ ली थी, शपथ के बाद जो पहला उनका भाषण था उसमें जवानी बचाओ किसानी बचाओ के मुद्दे पे मुख्यमंत्री को आगाह किया था। पर अफसोस की बात 2.5 साल के अंदर भी इस सरकार ने कुछ नहीं किया और अब भी मुख्यमंत्री जी ओढ़ आए थे और उसमें भी स्थानीय विधायक ने ज़्यादा बातें न, वैसे तो 14 मांगे रखी थी, पर 3 अहम चीज़ जो थी वो मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुख्यमंत्री कोई चिंतित नहीं थे, खास तौर पे नशे के खिलाफ। और नशे के खिलाफ हमने एक ही मांग की, कोई खास बड़ी मांग नहीं है कि अगर जिला मुख्यालय यहाँ बन जाए, पुलिस जिला मुख्यालय, तो इस नशे पे अंकुश लग सकता है। हमने दूसरा मांग की कि मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि इस साल में 22 युवा साथियों की मौत हो गई और नशे से हज़ारों लोग पीड़ित हैं। तो हमने तो एक ही छोटी सी इस अस्पताल के अंदर जो सफ़ेद हाथी बना हुआ है, इसे नशा मुक्ति केंद्र यहाँ स्थापित कर दिया जाए, तो भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, हमने तो हर मुद्दे पे, हर पहलू पे जो भी हमें मौका मिला, हमने विपक्ष की भूमिका
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी कार्रवाई है, जो कारगुजारी है, जिस तरीके से हमने राजनीति को एक बदलाव दिया है, बदली है राजनीति को। पहले मेरे आने से पहले यहाँ इस हलके में सारी जनता गवाह है, मेरा सवाल मेरा नहीं, एक भय और भ्रष्टाचार की राजनीति थी। उस भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करके शराफत और विकास की राजनीति को हमने स्थापित किया है। मुझे वक्त लगा इस बात पे। 2009 में आया, चुनाव हारा, पर हिम्मत नहीं आई, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद और प्यार और सहयोग मेरे साथ था। मैं तकनीकी रूप में चुनाव जरूर हार गया, पर मैं ये दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता के दिलों में जगह बनाई है हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने। हमने 51,000 से शुरू करके 67,000 तक पहुंचने का काम किया, और वो ये शुरुआत थी बदलाव की। तो मैं लोगों से फिर इसी आज आपके मार्फत फिर अपील करना चाहूँगा कि जो इस भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को ख़त्म करके शराफत और विकास की राजनीति की शुरुआत की है, एक बदलाव शुरू किया है, उस बदलाव में हमारा सहयोग दें, हमारा साथ दें। और मैं विश्वास दिलाऊंगा कि नगर परिषद, अगर जनता ने हमें मौका दिया, एक बहुत सूझवान, जिसको लोग नगर पालिका का टेक्निकल मैन कहते हैं, मैं नहीं कहते, आप लोग लिखते हैं अपनी कलम से, पत्रकार साथी जिसको टेक्निकल मैन कहते हैं, तो टेक्निकल मैन ही नगर परिषद को खूबसूरती से चला सकता है। एक ऐसे कर्मठ, एक साधारण व्यक्ति, चप्पल पहन के घूमने वाला, मोटरसाइकिल पे लेके सारा दिन घूमने वाले साधारण व्यक्ति को दूसरी पार्टियों ने तो करोड़पति ढूंढने का काम किया। मैंने एक साधारण व्यक्ति जो जनता के दिलों में आवाज़ बन के उठा है। अगर विनोद बंसल ना होते, अगर ये प्रयास ना करते, तो आज अग्निकांड में 442 लोगों की जानें गई, हजारों परिवार पीड़ित हुए, पर उनको न्याय नहीं मिला। अगर न्याय दिलाने का काम किया है तो इस शख्स ने किया, जो इतनी निस्वार्थ भावना से सेवा कर सकता है। तो आप सोच सकते हो अगर नगर परिषद की कलम इसके पास आई, और मैं इस बात को विश्वास के, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोग, मैं सारे सवालों का इकट्ठा ही जवाब दे दूं, कई बार बार कहते हैं कि देरी हुई। देरी नहीं हुई, हमने मंथन किया है, क्योंकि मेरे पास एक से एक जबरदस्त योद्धा थे, सब एक जैसे थे, ताकतवर थे, पर सारी कार्यकर्ताओं ने आखिर कहा कि एक ऐसा शख्स है कि इसके पास एक तकनीकी ज्ञान है, और जिसके सारे नगर परिषद की जो कमियां हैं, ख़ास तौर पे जो एनडीसी है, उसके खिलाफ मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर चेयरपर्सन हमारी नगर पालिका, नगर परिषद, हमारे लोगों ने मौका दिया, तो इस एनडीसी में जो धांधलेबाजी है, 3 महीने के अंदर हम ऐसा एक सिस्टम पैदा करेंगे तो किसी आदमी को शिकायत नहीं होगी, ना कोई उसमें भ्रष्टाचार की बू आएगी, और ना वहाँ कोई दिक्कत आएगी। इस तरह के हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है इस शहर के लोग एक समझदार, सूझवान, निष्ठावान, आम आदमी के साथ घूमने वाले व्यक्ति को मौका देने का ये बस ही तय करेगी 2024 का चंडीगढ़ का रास्ता तक पहुंचाने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, घोषणा पत्र कब तक लागू हो जाएगा? क्योंकि आपकी ही पार्टी, आपकी सोच है कि आपने ये नहीं, मैं घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है, और 1 या 2 दिन 10 या 11 के बाद तो स्थानीय विधायक जो हैं वो राज्यसभा के हैं, वो जब आ जाएंगे, तो क्योंकि हमारे नुमाइंदे सलाह मशवरा करके हम सारे साथियों से, और मैं अभी भी आप लोगों से भी सलाह दूंगा, मैं जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, और जो समाज संस्थाएं हैं, संगठन है, उनसे भी सलाह कि हमें काम है सिर्फ गली और इस नहीं रहा। हम एक विजन देना चाहते हैं कि नगर परिषद अगर करना चाहे तो ये विजन चाहते हैं। सिर्फ हमारा मकसद नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी होना नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव की राजनीति आए और एक नया विजन इस शहर को दें, और आगे आने वाली पीढ़ी एक नई राजनीति को करे, भय और भ्रष्टाचार के डर की राजनीति को खत्म करके इस शराफत और विकास की राजनीति के बस पर बैठकर सवार हों
और लोगों को रोजगार, नशे की समाप्ति, इस तरह की चीज़ों पे हम आपसे प्रचार के लिए बड़े नेता पार्टी के आएंगे डबवाली में। देखिए जी, जब ये है कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव पे सिंबल पे नहीं लड़ा और हमने सिर्फ विनोद बंसल जी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई बड़े बार के नेता आएंगे, क्योंकि जबकि हम चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ रहे, ये चुनाव स्थानीय साथी मिलजुल कर आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। आप जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों के सहयोग से हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाकर इस चुनाव को लड़ेंगे और स्थानीय साथियों के सहयोग से हम ये चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसा है, मैं पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरे दफ्तर के मुहूर्त पर आए और शहरवासी भी बहुत, उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं जो हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी का पिछला नारा, मैं नहीं हम, और उसके बाद डबवाली बदलाव की ओर, इसको हम साझा करते हुए जन सहयोग से डबवाली में बदलाव करके दिखाएंगे। प्लान बना हुआ है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, उसमें हम सारी बातों को रखेंगे और पार्टी के उस घोषणा पत्र के मुताबिक हम काम करेंगे।